राजा साहब से मैं आपसे होना चाह रहा हूं, ये इसमें जो अपील की बात की जाती है उसमें कितना मार्जिन होता है मुआफी तलाफी का? वैसे जामी साहब मुझे तो नहीं लगता कोई ख़ास मार्जिन नहीं होता। चूंकि इनका जो ट्रायल है, मैंने कुछ केसेस कर रखे हैं, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस मैंने किए जी। इनका ट्रायल ये जो कहते हैं ना जी कि समरी प्रोसीडिंग होती है, वहाँ पे सुनने का या बोलने का मौका नहीं दिया जाता आपको, आपकी जो हेयरिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती, आपको डिफेंस का मौका नहीं दिया जाता। इस तरह की बात नहीं है, फैसला जो भी हो, लेकिन वो प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करते हैं, बड़े सुकून से सुनते हैं, आराम से सुनते हैं, और आप जितना टाइम लेना चाहें वो टाइम देते हैं, और आपको हक देते हैं कि आप अपनी चॉइस का काउंसिल मुकर्रर करें, आपको हक देते हैं कि आप सफाई की शहादत पेश करें, और उसके बाद जब वो कंक्लूड होती है दोनों अतराफ से शहादत, अच्छा शहादत के दौरान ये भी है कि ये री एग्जामिनेशन, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन की भी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर जाके जब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसे ये कहते हैं ओपनिंग एड्रेस। ओपनिंग एड्रेस होता है प्रोसिक्यूटर की तरफ से, ठीक, और फिर क्लोजिंग एड्रेस होता है डिफेंस की तरफ से, और उसके बाद फिर ये कंक्लूड करके अपनी फाइंडिंग के साथ भिजवाते हैं जैग को, ठीक, जैग ब्रांच को। वो इसका सारा इसकी इवेल्युएशन करती है जैग ब्रांच, वो इसे गौर से देखती है, कोई इलीगलिटी इरेगुलरिटी नहीं, कोई इस तरह की पूरी इवेल्युएशन के बाद फिर वो ऐसा करते हैं कि वो भिजवा देते हैं जो कन्वीनिंग अथॉरिटी होती है, जिसने कन्वीन किया था एफजीसीएम को, तो कन्वीनिंग अथॉरिटी फिर उसकी जो प्रोनाउंसमेंट कर देती है इसकी जजमेंट की, या जो भी वर्डिक्ट वो सुना देती है, इसे वो प्रोमलगेशन कहते हैं आर्मी एक्ट की जबान में। तो उसके बाद अपील का हक है अंडर सेक्शन 133B ऑफ द आर्मी एक्ट। तो अगर वो रैंक देखा जाता है कि किस लेवल का ट्रायल है, और नीचे किसने उसे कंडक्ट किया, वो उस कोर्ट का प्रेसिडेंट कौन था, तो मेरी शुनीद ये है कि उस कोर्ट के प्रेसिडेंट शायद कोई मेजर जनरल साहब थे। अब जो अपीलेट कोर्ट कंस्टिट्यूट होगी तो उसमें हर रैंक के ऑफिसर्स होंगे, वो लेफ्टिनेंट जनरल हो सकते हैं, उनके साथ कोई एक या दो मेजर जनरल और शायद कोई एक आध ब्रिगेडियर साहब होंगे। इस लेवल की वो कोर्ट कंस्टिट्यूट होगी। 30 डेज के अंदर इन्होंने अपील फाइल करनी है, तो फिर उसके बाद ये जा सकते हैं हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और वहां पे जो स्कोप है ना वो बड़ा लिमिटेड होता है। वो तीन चीजें सिर्फ देखती है कोर्ट के, वेदर देयर वाज एनी मेलाफिडे ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और ट्रायल कंडक्टेड बाय द एफजीसीएम वाज इनकॉम्पिटेंट, यानी कोरम नॉन जुडिस विदाउट जुरिस्डिक्शन। तीन चीजें, तो मेरे ख्याल में जो ट्रायल इनका कंडक्ट हुआ वो तो कॉम्पिटेंट फोरम था, मेलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और इन हालात में मैं समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई खास रिलीफ वहां से इन्हें किसी भी कोर्ट से मिलेगा। मेरी एक बिल्कुल ठीक नहीं, आपने बहुत तफसील से जामे अंदाज में ये नाज़िहादी पिक्चर के होता कैसे है ये ट्रायल, और आगे मुस्तकबिल में ऑप्शंस क्या हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने वाजे किया। अच्छा राजा साहब, एक मुख्तसर सवाल है, ज़रा वक्त की बड़ी किल्लत, आर्मी चीफ से अपील करने का मरहला कब आता है, और वो क्या वो ऑप्शन होगी इनके पास? वो देखें ना, वो ऑप्शन तो होता है इनके पास। अच्छा जी, वो ऑप्शन होता है जब ये सारी अपील्स अपनी रेमेडीज एग्जॉस्ट करते हैं, तो फाइनली फिर वहां पे अपील होती है, तो वो मरहला तो आखिर में आएगा। सही है, सही है, बहुत शुक्रिया आपका राजा खान जी। सब कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल, सब आप कुछ फरमा रहे हैं। मसूद साहब कहना चाह रहा हूँ कि देखें जो अपील होगी ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होगी विद इन 40 डेज, ठीक, और उसमें देखें कि डिसीजन तो हो चुका है, उसमें तो रिव्यू तो नहीं हो सकते। द ओनली थिंग कि ही कैन आस्क फॉर मर्सी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नो सीडीएफ, उनके पास पावर है, वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको सेट असाइड भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, और उसके बाद उनके पास एक अनदर ऑप्शन है कि वो उसके बाद वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में लाइकली कम ही चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ टेक्निकल ग्राउंड्स पे वहाँ पे चीजें देखी जाती हैं।